द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के चेयरमैन प्रयागराज चैप्टर एवं बीपीसीएल के पूर्व एजीएम सीएम में नरेश गुप्ता ने केंद्रीय बजट का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए कहा कि यह बजट देश की अर्थव्यवस्था को गति देने, निवेश को प्रोत्साहित करने और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मजबूत कदम साबित होगा। सीएम में नरेश गुप्ता ने बताया कि द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एक प्रतिष्ठित एवं वैधानिक पेशेवर संस्था है जिसकी स्थापना संसद के अधिनियम के तहत की गई है और जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती हैं। ऐसे में संस्था से जुड़े विशेषज्ञों का बजट का दृष्टिकोण नीति निर्माण को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि बजट में आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, कर सुधार, एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा, रोजगार सृजन और सामाजिक कल्याण को विशेष प्राथमिकता दी गई है। सरकार ने वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए विकासोन्मुख योजनाओं पर फोकस किया है जिससे आने वाले वर्षों में आर्थिक मजबूती देखने को मिलेगी। कर व्यवस्था पर चर्चा करते हुए सीएम में नरेश गुप्ता ने कहा कि बजट में किए गए सुधार मध्यम वर्ग, पेशेवरों और उद्यमियों के लिए राहत देने वाले हैं। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में बढ़ा हुआ आवंटन दीर्घकालीन विकास की नींव रखेगा। सबके इच्छाओं को पूरा करने वाला एक बजट है और अगर आप इसको शॉर्ट टर्म में देखेंगे, लोगों को अगर सिंप्लीफाइड वे में देखेंगे, लोग ये सोचेंगे हमें क्या मिला क्या नहीं मिला, लेकिन सबको सब कुछ दिया गया है। सर जैसे कि आज के आम समाज में जैसे लोग जा रहे हैं तो गोल्ड प्राइसेस, सिल्वर प्राइसेस हाइक हो रही हैं और इंडिया का जो है इंडियन रुपीस वो डॉलर जो आप देखें 91 क्रॉस कर गया, तो हम बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? देखिए, अगर जहाँ से करेंसी की वैल्यू है, करेंसी की वैल्यू के फ्लक्चुएशंस की वजह से ही और जियो पॉलिटिकल इश्यूज थे, उसको लेते ही गोल्ड प्राइसेस में और सिल्वर प्राइसेस बहुत ज्यादा हाइक्स आए थे। इसका मेन किरदार हमें कहा जाए तो हम इसको मानते हैं कि यूएसए जो है वहाँ के जो प्रेसिडेंट है ट्रम्प साहब का, जो बीच में कई बार स्टेटमेंट आता रहता था, उनके स्टेटमेंट ऐसे ही हुआ करते थे कि जियो पॉलिटिकल इश्यूज हमको दिखाई देता था, लोगों को लगता कि सेफ हेवन है अगर हम गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करें। दूसरी बात जरूर है कि हमारे तमाम इंडस्ट्रियल यूजेस में सिल्वर का यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा है। इसको देखते हुए फिजिकल क्वांटिटी सिल्वर की काफी कम हुआ करती है। इस वजह से और जितनी भी सेंट्रल बैंक्स है, मोस्टली चाइना की सेंट्रल बैंक्स हैं, उन्होंने ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सिल्वर को अपने यहाँ स्टोरेज करना शुरू किया। जो फिजिकल सिल्वर की जो कमी हुई उसके बाद से हमारे सिल्वर के पैसे एकदम से छूट अप कर गए, क्योंकि एक बबल था ये और बबल कभी भी बस्ट हो सकता है। जो आज 2-3 दिन पहले सब देख रहे हैं, भैया बजट आने से एक दिन पहले और बजट आने के बाद भी सिल्वर पैसे में तमाम स्लैशेस आए। क्यों गिरावट आई? गिरावट आई केवल पेपर सिल्वर की वजह से। फिजिकल सिल्वर की अभी भी बहुत डिमांड है, इससे डिमांड अभी भी है, फंडामेंटल्स में कोई कमी नहीं आई। इसमें कमी आई है लोगों के अंदर प्रॉफिट को बुक करने की, लोगों के जो लालसा आई है, इस वजह से सिल्वर प्राइसेस काफी डाउनफॉल आया है। इनका एक स्टेटमेंट आया था जब ईरान ने, हालांकि ईरान कभी सहमत नहीं होता अमेरिका से, लेकिन ईरान ने कहा कि ठीक है हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के ऊपर जो अमेरिका की कंडीशन है उसको हम फॉलो करेंगे। ये कहते ही गोल्ड प्राइसेस में एकदम स्लैशेस आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि लोग क्या कहते हैं कि बस ठीक है, जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज है वो धीमे धीमे इस कंट्री पूरे दुनिया से खत्म हो रहे हैं। जब खत्म होने जा रहे हैं तो क्या होता है कि लोग सेफ हेवंस की जगह इक्विटी मार्केट में, करेंसी मार्केट में आके आना शुरू कर देते हैं। और जब करेंसी मार्केट में आते हैं, जब हमारी कंट्रीज में क्या होगा, अगर हमारी कंट्रीज में गवर्नमेंट ने बहुत सैंक्शंस लगा लिए थे, अमेरिका ने हमारे सैंक्शंस लगाए हुए थे, तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते थे। अगर इंपोर्ट ज्यादा करेंगे, एक्सपोर्ट कम कर पाएंगे, तो डेफिनेटली हमारे डॉलर की वैल्यू जो है बढ़ती जाएगी, हमारे रुपए की वैल्यू कंपैरेटिवली गिरती चली जाएगी। तो सर इन फ्यूचर ये धीरे धीरे नीचे आएगी? निश्चित रूप से नीचे आएगी और एक उम्मीद है कि 3 से 6 महीने के अंदर यूएस से हमारी ट्रेड डील हो जाएगी, जैसे कि सभी लोग कहते हैं और जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स लोग कहते हैं उससे ट्रेड डील हो जाएगी। जब ट्रेड डील हो जाएगी तो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे और उसके अलावा भी अभी रिसेंटली इंडिया ने करीब एक साथ 27 यूरोपियन कंट्रीज से जो डील किया है उससे भी हमारी करेंसी की वैल्यू जो है स्ट्रॉन्ग होगी। निश्चित सर 2026 के आज के बजट को कितने नंबर देंगे? 7, 6, 9? मैं तो उसको 10 में अगर मुझसे कहा जाए तो मैं उसको 15 नंबर दे सकता हूँ। 15 सर, 5 बढ़ा के। ओके सर, थैंक यू।